नमस्कार। आप देख रहे हैं मिरर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवानी सिंह। आइए नजर वरिष्ठ डालते हैं उपाध्यक्ष राजधानी उत्तर लखनऊ प्रदेश की इस वक्त सेवानिवृत्त की बड़ी कर्मचारी खबर एवं पर। पेंशनर्स मुहर्रम के एसोसिएशन। त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से पत्रकार बंधुओं, नमस्कार के साथ आपको ये बताना है कि आज के पत्रकार वार्ता का उद्देश्य ये है कि ये जो केंद्रीय 8वां वेतन आयोग है, एक तो भारत सरकार ने इसकी विलम्ब से घोषणा की, विलम्ब से उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस विचार विषय घोषित हुए। फिलहाल उसने राज्यों में भ्रमण शुरू किया और उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में आज और कल 2 दिन का 8वें वेतन आयोग ने प्रोग्राम रखा। हमको ये विरोध दर्ज कराना है आज की पत्रकार वार्ता के माध्यम से कि जब स्वयं केंद्रीय 8वें वेतन आयोग ने ये प्रेस विज्ञप्तियां जारी करके सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवा के लोग, केंद्रीय सेवा संगठन के लोग, राज्य स्तरीय सेवा शिक्षक और पेंशनर संगठन के लोग या इंडिविजुअल जो अपने सुझाव आयोग के समक्ष रखना चाहते हों, स्वयं आमंत्रित किया केंद्रीय 8वें वेतन आयोग ने। उत्तर प्रदेश में हमारे जितने ये साथी बैठे हुए हैं, तमाम राज्य स्तरीय संगठन चलाते हैं, लाखों कर्मचारियों को, पेंशनरों को रिप्रेजेंट करते हैं। राज्य कर्मचारी महासंघ, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन, चतुर्श्रेणी कर्मचारी महासंघ, शिक्षक महासंघ, पेंशनर संगठन, इन सबसे भी उन्होंने कहा कि हमारे पोर्टल पर जो लोग ऑनलाइन लिमिटेड शब्दों में अपने सुझाव भेजेंगे, उसी को हम इंटरटेन करेंगे और रजिस्टर्ड डाक से या ईमेल से या किसी और माध्यम से अगर ज्ञापन और सुझाव आया तो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग उस पर विचार नहीं करेगा। हमारे इन सब संगठनों ने और हमारे इन साथियों ने 8वें वेतन आयोग के पोर्टल पर उनके सुझाव मांगने के अनुसार सीमित शब्दों में अपने तथ्यात्मक सुझाव आयोग के पोर्टल पर भेजा और ये जो 22-23 का उनका लखनऊ में भ्रमण है, उस पे वार्ता के लिए समय मांगने का अनुरोध भी उन्हीं के पोर्टल पर भेजा। अगर 8वें वेतन आयोग के केवल लखनऊ भ्रमण करके सुख सुविधा का लाभ लेकर 5 स्टार होटल में अपना स्टे करके केवल औपचारिकता निभानी थी, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आना था, तो स्वयं 8वें वेतन आयोग ने क्यों सुझाव मांगे और क्यों अपने पोर्टल पर हमारे राज्य के संगठनों से समय मांगने के अनुरोध का नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? सवाल प्रदेश के लाखों कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स का आज केंद्रीय 8वें वेतन आयोग से भी है और भारत सरकार से भी। आप ये तमाशा देखिए कि केंद्रीय 8वें वेतन आयोग के लेटर के पक्ष में के क्रम में उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग ने 10 जून और 11 जून को राज्य के कर्मचारी संगठनों, सेवा संगठनों और 11 जून को पेंशनर संगठनों से बातचीत की और हमने कहा कि आपने क्यों बैठक बुलाई है? बोले हमने इसलिए आप लोगों को बुलाया है ये बताने के लिए कि केंद्रीय 8वां वेतन आयोग 22-23 में उसकी टीम आ रही है। आप लोग उनके पोर्टल पे अपना सुझाव भेजिए, वार्ता का उनसे समय मांगिए। हमारे संगठनों ने ये सब काम किया और इसके बावजूद भी उनको इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब कि कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स के हितों को अगर हमारे राज्य के संगठनों का विचार लेते तो उनके जो अपने अनुभव हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं, वेतन विसंगतियां हैं, वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित जो इशूज हैं, जो मुद्दे हैं, उसका सुझाव ये हमारे कर्मचारी प्रतिनिधि लोग देते। तो इनको अवसर ना दे करके 8वें वेतन आयोग ने भी तो एक अवसर ये खोया। इनकी बात अगर सुनते तो हो सकता उनके लिए भी कुछ इनमें काम की चीजें मिलती। तो आज हम सब लोग राज्य स्तरीय जो संगठन है उत्तर प्रदेश के, देश का सबसे बड़ा राज्य है, 20 करोड़ आबादी है, 300 कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर हैं, 30 लाख से ज़्यादा जिसकी संख्या होगी, उसकी बात को, उसकी भावनाओं को इग्नोर करना और स्वयं अपने ही वादे से मुकरना, अपने द्वारा मांगे गए सुझाव और उस पर बात न करना, ये अनुचित है।
इसलिए हम केंद्रीय 8वें वेतन आयोग से और भारत सरकार से इस बात का कड़ा प्रतिवाद करते हैं और अपना प्रतिरोध दर्ज कराते हैं। क्या रहेगा आगे? आगे कार्यक्रम है ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर फेडरेशन का दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लोगों को इकट्ठा करने का प्रोग्राम है, दिसंबर में है वो। और बीच में भी हम लोग अभी बैठेंगे, हम लोग इस पर बैठ के आगे की रणनीति तय करेंगे। ये जो भारत सरकार और 8वें वेतन आयोग का इग्नोरेंस है, जो उदासीनता है राज्य के कर्मचारी शिक्षक पेंशनर के बारे में, उसका हम लोग पुरजोर प्रतिकार करेंगे और सामूहिक रूप से आगे कार्यक्रम बनेगा जल्दी। लखनऊ में केंद्रीय टीम आई हुई है 8वें वेतन गठन को लेकर, जिसमें कि केंद्र के जो कर्मचारी संगठन है उनको बुलाया गया, राज्य कर्मचारी संगठनों को नहीं बुलाया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में 16 लाख राज्य कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, लाखों लाख संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, एनपीएस के इतने लाखों कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, परंतु उनको जो है रिम्बर्समेंट का जैसे लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे राज्य के कर्मचारी हैं, 7वें वेतन आयोग की जो विसंगतियां हैं आज तक वो दूर ही नहीं हुई हैं। इसके साथ साथ जो है जब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हुआ और उनके द्वारा 18 प्रश्नोत्तरी प्रश्नायत जारी की गई, जिसको ऑनलाइन उत्तर हम राज्य के संगठनों द्वारा हमसे उत्तर मांगा गया, हमने उसको ऑनलाइन भेजा गया। 27 मई 2026 को एक पत्र जारी हुआ जिसमें ये पता चला कि 22 और 23 जो है जून में उत्तर प्रदेश में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य यहाँ आएंगे और हम लोगों से उस पर विचार मांगे जाएंगे और हम अपने विचारों से उनको अवगत कराएंगे। तो जिससे उन विचारों को जब वो सुनेंगे तो उससे हमारे राज्य के कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा। जैसे 18 महीने का डीए का एरियर है, अभी तक आज प्राप्त नहीं हुआ। अभी पता चला वित्त विभाग द्वारा एक जारी किया गया आयकर विभाग द्वारा, जिसमें पेंशनर्स को उनको जो है उससे बाहर कर दिया गया है 8वें वेतन आयोग की परिधि, जो कि कदापि उचित प्रतीत नहीं होता है। ये सब हमारे राज्य की समस्याएं हैं और यदि उनको राज्य स्तरीय केंद्रीय संगठनों से ही वार्ता करनी थी तो उत्तर प्रदेश राज्य में आने की क्या आवश्यकता है? उसके लिए तो वह दिल्ली बुला के ही कर लेते। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री तेल कम खर्च करने की बात कर रहे हैं, स्कूटर पर 2 सवारी चलने की बात कर रहे हैं, साइकिल से कार्यालय जाने की बात कर रहे हैं। ये लाखों रुपए का आज जो है 5 स्टार होटल बुक करना और उनसे जो है मीटिंग कराना, और हम राज्य कर्मचारियों का जो हमारे समस्त संगठन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे यहाँ का सफाई कर्मचारी है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, उसके अपमानित करना, छल करना, ये उचित प्रतीत नहीं होता। इसीलिए हम लोग इसका जो है विरोध कर रहे हैं और यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश से लाखों लाख कर्मचारी दिल्ली पहुँचेगा और अपना जो वहाँ दिल्ली में जाकर